देखिए, जजेस का कंसर्न इज टू द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर एक्शन लेगी. आई एम नो वन टू कमेंट ऑन इट. वो जजेस के कंसर्न्स हैं, इंशाल्लाह वो कंसर्न्स ज़रूर एड्रेस होने चाहिए. इट्स अ सीरियस मैटर, इट इज़ अ वेरी कंसर्निंग मैटर फॉर द बार, फॉर द जुडिशरी, फॉर एवरीवन. सो आई एम श्योर कल से वो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द कंट्री ऑलरेडी बनी हुई है वो चीज़. सो इसको तो हम सुप्रीम जुडिशल. देखिए, ये बात मैंने कोर्ट में तो नहीं कही है, मुझे नहीं पता आपने ये बात कहाँ सुनी है. मैं अदालत में जो दलाइल देकर आया हूँ वो सारे आपने सुन लिए. जो अदालत में मैंने दलाइल दिए, तो अदालत में जो दलाइल हैं वो आपके सामने हैं. रिपोर्टिंग आप उसके ऊपर कर रहे हैं. काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट्स आज कोर्ट्स के सामने आ गए हैं. एक तो आज बार बार जब मैं आता था तो आप लोग सबसे पहले मुझसे एक सवाल पूछते थे कि केस रिमांड हो रहा है, ये रिमांड हो रहा है, ये रिमांड हो रहा है. मैं हर बार एक ही जवाब देता था, ये केस रिमांड नहीं हो रहा. जजेस इसको इस तफसील से सुनने के बाद और इसके हालात वाक़यात देखने के बाद इस केस को रिमांड नहीं करेंगे. तो आज वही बात, रादर देन कि ये बात हवा में रहती, मैंने हिम्मत करके जज साहिबान से ये बात पूछ ली और उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि ये केस रिमांड नहीं होगा. ये केस रिमांड नहीं होगा, ये केस का फ़ैसला मेरिट्स पर होगा और मेरिट्स पर हम इसमें आगे बढ़ेंगे. और मेरिट्स पर ही आज हम आगे बढ़े. फॉरेन ऑफिस के बेशुमार गवाहों को आज पढ़ा गया. आज का सबसे जो मेजर ब्लो सरकार के केस को हमने देने की कोशिश की है. ये अब देखना है जज साहब उस एविडेंस को कैसे देखते हैं. वो फॉरेन ऑफिस का हमेशा से ही उनके गवाहों की ये पोजीशन रही कि 5 लोगों को साइफर गया. उनका अपना डॉक्यूमेंट कह रहा है 5 को नहीं गया, 9 को गया है. तो कितनों को गया है? साइफर सिक्योरिटी सिस्टम को ही नहीं पता, इतना सिक्योर सिस्टम है. 9 को गया या 5 को गया. सो फॉरेन ऑफिस आने वाले वक्त में अपने ज़रा साइफर सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक कर ले, बेहतर कर ले और कोई एक पोजीशन रख ले कि 5 को जाता है या 9 को जाता है. और फिर दूसरी जो अहम बात थी कि सिर्फ इमरान खान साहब को ही क्यों आपने उन्हीं के ख़िलाफ़ क्यों इंक्वायरी इनिशिएट की, उन्हीं के ख़िलाफ़ क्यों क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ. ये तो किसी ने भी साइफर वापस नहीं लौटाया था, उनको तो कभी नोटिस नहीं किया. साथ ही साथ में आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग्स हुई और उस मीटिंग में क्या बातें डिस्कस हुई और क्या एविडेंस आया, वो सारी बातें आज जज साहिबान के नोटिस में आ गई हैं. सो अब इंशाल्लाह कल दोबारा 2 बजे केस रिज्यूम होगा और मैं कल इंशाल्लाह अपने आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड कर लूँगा और इंशाल्लाह मेरिट्स पर अब इस केस का फैसला होगा और इंशाल्लाह. और जो 6 जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया है उससे क्या साइफर केस पर कोई असर पड़ेगा? तफसीली तौर पर बताइएगा आज की समाअत और इस तमाम तर सूरत पर अपना रद्द-ए-अमल. देखिए, जजेस का कंसर्न इज टू द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर एक्शन लेगी. आई एम नो वन टू कमेंट ऑन इट. वो जजेस के कंसर्न्स हैं, इंशाल्लाह वो कंसर्न्स ज़रूर एड्रेस होने चाहिए. इट्स अ सीरियस मैटर, इट इज़ अ वेरी कंसर्निंग मैटर फॉर द बार, फॉर द जुडिशरी, फॉर एवरीवन. सो आई एम श्योर कल से वो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द कंट्री ऑलरेडी बनी हुई है वो चीज़. सो इसको तो हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए छोड़ते हैं. मैं स्ट्रिक्टली कमेंट करूंगा आज की कार्रवाई के ऊपर. आज की कार्रवाई में सबसे पहले तो हमेशा ये सवाल पूछा जाता है, कुछ कंसर्न्स थे बहुत सारे लोगों के कि ये केस रिमांड होने जा रहा है. मेरी ये कभी भी ऑब्जर्वेशन या रीडिंग नहीं थी कि ये केस रिमांड का केस है, क्योंकि मेरे पास कुछ अपने एंगल्स हैं केस को देखने के, या केस को जिस एंगल से या प्रीवियस अटेम्प्ट्स को मैं देख रहा हूँ. सो आज आगाज़ में ही मैंने जज साहिबान से ये बात पूछ ली कि सर आप इस केस का हम अप्रिशिएट करेंगे कि आप मेरिट्स पर फैसला करें, ना कि कोई और दूसरी ऑप्शन हो इसमें दोबारा साइफर भेजने की. मैंने उनको ऑन अ लाइटर नोट ये कह दिया कि साइफर में सफरिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, साइफर में सफ़र बहुत ज़्यादा हो चुका है, हर लिहाज से ही सफ़र, और ये दोबारा हमारे सफ़र का आगाज़ ना करवाएं. चौथी मरतबा केस नहीं चलते. गवाहों की भी बेहुरमती होती है, डॉक्यूमेंट्स की भी, हमारी जरा भी सारी आउट होती है, सारी डिफेंस भी डिस्क्लोज हो चुका होता है. हम अपील में भी
11-12 घंटे बहस कर चुके हैं, हम अपील में 7 दिन आर्ग्यूमेंट्स कर चुके हैं, तमाम कमज़ोरियाँ हाईलाइट कर चुके हैं। तो उसके बाद साइफ़र के रिमांड का सवाल ही नहीं उठता था, और जज साहिबान का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फ़ैसला किया है कि चूँकि मेरिट्स ऑफ द केस में ट्रेवल किया जा चुका है, तो अब ये केस का फ़ैसला मेरिट्स पर होगा। मेरिट्स में मोटी मोटी 3-4 चीज़ें थी जो अचीवमेंट्स आज रहे। मेरिट्स में आपने आज ये देखा कि किस तरह प्रोसिक्यूशन का केस चल रहा था, 5 लोगों को साइफ़र दिया, एक ऐसा डॉक्यूमेंट निकला जिसने ये दिखाया कि साइफ़र 9 लोगों को गया और किसी ने भी साइफ़र वापस नहीं लौटाया। तो सिर्फ इमरान खान साहब अकेले के ऊपर ही क्यों ये केस चलाया गया, सिर्फ अकेले उन्हीं को क्यों प्रोसिक्यूट किया गया, सिंगल आउट क्यों किया गया, ये एस्पेक्ट जो था ये आज जजेस ने उसको बहुत तफसील से देखा। साथ ही साथ में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंग्स जो बैक टू बैक हुई, उसमें उसके पार्टिसिपेंट्स कौन थे। काबीना में एक काबीना में इमरान खान साहब की काबीना थी, एक में नवाज शरीफ साहब की काबीना थी, और हमारी आर्म्ड फोर्सेस के तमाम टॉप क्लास ने उसमें शिरकत की, और यूनानिमसली कमेटी का फैसला था लैंग्वेज इज़ अनडिप्लोमेटिक, लैंग्वेज इज़ ऑब्जेक्शनेबल, स्ट्रॉन्ग डी मार्च भेजना चाहिए। और जज साहब ने सवाल पूछा क्या डी मार्च गया, जी बिल्कुल गया। ये आने वाले गवाह में असद मजीद साहब भी और फैसल तिरमिज़ी साहब भी इसकी तस्दीक करेंगे। सो आज मज़ीद प्रोसिक्यूशन के केस को पै दर पै जो है वो मुख्तलिफ एंगल से ब्लोज मिले हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कल ये केस कंक्लूड होगा। और कल जब कंक्लूड हो जाएगा तो कल फैसला भी आ जाएगा या फिर महफूज होगा पहले? डेंट्स और फ्लॉज इतने हैं सरकार के केस में कि उनको संभालते एक आधा दिन तो लगेगा मेरा ख्याल। ये पीछे 2 दिन की बात रहेगी इंशाल्लाह। खान साहब की रिहाई से पहले देख रहे हैं गेंद सेम को? जी बिल्कुल।